जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्लासेज सीजी क्लासेस पर रेगुलर चल रही है और उसी कंडीशन के अंदर आज करंट अफेयर की क्लास 1 और 2 तारीख की जो करंट है वो हम करेंगे। और पीछे सर ने भी आपको करवाए होंगे, संजय सर जो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं जो पिछले 2 दिनों के अंदर और आज क्या हुआ पिछले 1 तारीख को और आज सितंबर 1 और 2 को इस प्रकार की जो नियुक्तियां वगैरह या फिर कोई और डेली की अपडेट है वो क्या है। तो आज की फर्स्ट क्लास के अंदर करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास रहेगी। तो 1 सितंबर की बात करते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना अभी केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय ने जारी की है। कौन सी है? मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट की है। वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के जो अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है फिलहाल। तो आगे ये प्रोत्साहन योजना है। किस प्रकार की योजना है? प्रोत्साहन योजना है। ठीक है, प्रोत्साहन योजना है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? 1 करोड़ इसके अंदर इनाम दिया जाएगा 12 साल में। जो 1 करोड़ जो धनराशि है वो 12 साल के अंदर वितरित की जाएगी। और क्या है इसके अंदर जो राज्य है, 3 राज्य है इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। असम है, एक तो असम है और गुजरात है और हरियाणा। असम है, गुजरात और हरियाणा, इन 3 राज्यों को क्या मिलेगा? इसका जो लाभ है वो मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर 2 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। 3 तो राज्य है, इसके अंदर 3 स्टेट की बात होगी और 2 यूटी है, दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली, ठीक है। और एक है पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं। ये 2 यूनियन टेरिटरी इसके अंदर शामिल की गई। दमन दीव, दादर नागर हवेली, दमन और दीव। ये दमन और दीव, ये जो क्या है इनका मिलन कर दिया गया था। ये दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बढ़ा दी और ये बढ़ाई थी 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कंपाला मंत्री स्तरीय योजना घोषणा हुई है और इसका संबंध युगांडा से है। कंपाला, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा कंपाला। ये कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है कोई? कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है और इसका संबंध युगांडा से है। संबंध कहां से है? का संबंध युगांडा। और जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का देश है, ठीक है, युगांडा, उसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है, ये युगांडा की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका देश है युगांडा और उसकी राजधानी है कंपाला। ठीक है,
और यहाँ पर एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई है भी। ये किस पर आधारित है, जो वहाँ का जलवायु है उसके अंदर जो भी परिवर्तन वगैरह हुए हैं, जलवायु परिवर्तनशील जो समझौता है उसके आधार पर इसके तहत 48 अफ्रीकी देशों का समझौता हुआ है। इसके तहत इस मंत्री स्तरीय वार्ता के अंदर 48 अफ्रीका के देश है। अफ्रीका के देश कितने हैं? 48 अफ्रीका के देशों के साथ में समझौता हुआ है। किसको लेकर? देशों में जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। जहां तक दिखाई दे रहा है चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है ओरोन विमान। तीसरा सवाल है ओरान है या ओरोन विमान है, ये इजराइल ने लॉन्च किया है। ओरोन विमान का जो विमोचन है वो लॉन्च किया है, लॉन्चिंग बाय इजराइल। ठीक है, इजराइल ने लॉन्च किया है इसको। और ये क्या है? विश्व का पहला खुफिया जानकारी देने वाला विमान है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विमान है ये, जो इजराइल ने लॉन्च किया है, ओरोन विमान। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है चंद्रयान 3 ने चांद पर सल्फर की खोज कर ली है। जो अभी 23 अगस्त 2023 को जो हमने चंद्रयान लैंड करवाया है चांद पर, उसने चांद पर, चौथा सवाल है, चांद पर सल्फर की खोज की है चंद्रयान ने, चंद्रयान मिशन 3, चंद्रयान मिशन 3 ने। ठीक है, और ये कब भेजा गया था? ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था ये। और 45 दिन बाद, 40-45 दिन बाद, यानी कि 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी इसकी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये भारत ऐसा करने वाला, चांद पर जाने वाला चौथा देश बन चुका है विश्व के अंदर। यानी कि इससे पहले अमेरिका है, रशिया है, चीन है, चौथा देश अपना भारत बना है जो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है ये। और वैसे बात करें कि दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवाने वाला भारत है, पहला देश बना। यानी कि और कोई देश, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, इन तीनों देशों ने चांद की सतह पर लैंडिंग जरूर कराई, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला देश अपना भारत बना है। अब बात करते हैं आगे। अब 2 सितंबर, आज 2 तारीख है, आज 2 तारीख को 11 बजे करीबन है, जो आदित्य 11 है, PSLV लॉन्चिंग है, जो व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उससे एक आदित्य 11 सूर्य मिशन, सन मिशन भी लॉन्च किया गया है आज के दिन। ठीक है, तो वो देख लेना। आदित्य 11 मिशन, सूर्य मिशन है, 2 सितंबर लॉन्च करेगा इसरो। आज लॉन्च कर दिया वो इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके हेड है, एस सोमनाथ। और इससे पहले थे के सिवान, ये के सिवान इससे पहले थे। ठीक है, अब प्रेजेंट में ये है सोमनाथ। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रवा राजमा। पांचवा क्वेश्चन है भद्रवा राजमा और रामबन सुलई शहद, रामबन सुलई शहद का जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भूगोलिक संकेतक, इसकी बात करें, जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को मिला हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर को मिला है। आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन, नवमित्र। नवमित्र ये कोई उपकरण है, क्या है? उपकरण जो इसरो ने बनाया है, इसरो ने मछुआरों के लिए बनाया है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए। मछुआरों, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछुआरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। मछुआरों की नवमित्र जो उपकरण है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। विश्व संस्कृति दिवस बनाया गया है अभी, विश्व संस्कृति दिवस, और ये 2023 में 30 अगस्त को मनाया गया था। 30 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक डे मनाया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। और क्या है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और पाणिनि की याद में जो संस्कृत डे, जो अष्टाध्यायी लिखी थी इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर, तो पाणिनि संस्कृत भाषा कवि थे, कवि या कहें कि कोई ऑथर थे, ठीक है, राइटर थे, लेखक थे। 30 अगस्त विश्व संस्कृत डे पाणिनि की याद में मनाया जाता है, पाणिनि की याद में। और पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट 17A, जो प्रोजेक्ट 17A चल रहा है, यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत, इस प्रोजेक्ट 17A का 7वां संस्करण पूरा हो चुका है। इसके अंदर 7 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था, ठीक है, और एक 7वां अंतिम युद्धपोत बना दिया गया इसके तहत। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, और जो 7वीं बड़ी है वो युद्धपोत अपना तैयार हो गया मझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर। ये कंपनी है, फैक्ट्री है जहां पर मझगांव डॉक लिमिटेड 7वां युद्धपोत बड़ा है, ठीक है। मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है, मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ इसको लास्ट जो युद्धपोत है वो बढ़ाया गया। 7वां कौन सा है? महेंद्रगिरी है। क्या नाम है इसका? महेंद्रगिरी। ये 7वां है, 7वीं पनडुब्बी है, 7वां युद्धपोत, ठीक है। और छठी कौन सी थी? छठी थी हिमगिरी। और 6 पूछ ले तो 6 थी हिमगिरी, हिमगिरी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वॉइस टू पार्लियामेंट, संसद की आवाज, और राष्ट्रीय जनमत संग्रह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। वॉइस टू पार्लियामेंट, वॉइस टू पार्लियामेंट, संसद की आवाज, संसद की आवाज अभियान किसने लॉन्च किया? ये ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। और इसके तहत
ये कोई राष्ट्रीय जनमत संग्रह है, ठीक है, जनता का जनमत संग्रह, जनमत। और ये मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने के लिए गया, यानी कि वहां के मूल निवासी है उनको संविधान में अधिकार दिया जाएगा, उसके लिए लॉन्च किया गया, यानी कि उनको अधिकार दिया जाए या न दिया जाए। जो द्रौपदी मुर्मू फिलहाल में राष्ट्रपति है हमारे देश की, द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति है, इन्होंने एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रहे हैं ये, और ये प्रसिद्ध एक्टर भी थे। क्या थे? प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं। और इनकी याद में इनकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। जन्म शताब्दी यानी कि 100 साल हो गए हैं, जन्म शताब्दी, शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का। शताब्दी, जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने, जो वर्तमान के राष्ट्रपति है हमारे देश। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर कोई देश है साउथ अफ्रीका का, तो नाइजर देश में भी कुछ दिनों पहले यानी कि 2023 के अंदर, अगस्त 2023 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। कहने का मतलब है वहां की सरकार का जो शासन था, सेना ने अपने हाथ में ले लिया था। इसी प्रकार से सेना ने तख्ता पलट गैबोन, अफ्रीका का एक देश और है गैबोन में जो आर्मी है वहां की, उन्होंने जो सत्ता में बैठे थे लोग हैं, उनके मतलब हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से उस सरकार को उखाड़ फेंका है गैबोन में सेना ने नाइजर के बाद तख्ता पलट किया है। अब वहां पर फिर से चुनाव होंगे या फिर किसी अलग तरीके से कोई सहमति होकर राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रविले है। गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रविले। इसकी राजधानी है लिब्रविले। गैबोन की राजधानी क्या होगी? ये लिब्रविले। हाल ही में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष चुनी गई है, 166 साल के अंदर पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ, कार्यकारी अधिकारी, चीफ इलेक्शन है, ये चीफ इलेक्टेड क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, और ये चुनी गई है अपने जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, तो रेलवे की भर्ती काफी टाइम से नहीं आई है, यानी कि सरकार बनने के बाद में रेलवे की भर्ती आई नहीं है, तो इनसे आप कह सकते हो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ जो जया वर्मा बनी है अभी फिलहाल, पहली 166 साल के अंदर पहली। ठीक है, तो ये कब तक रहेगी? 2024 तक रहेगी, अगस्त 2024 तक रहेगी भी। तो चल रहा है ना? बिल्कुल चलेंगे आगे।
तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन इलेक्शन। ये 18 सितंबर से यानी कि 28 सितंबर तक, मेरे हिसाब से 24 सितंबर तक है, ये बिल सरकार लाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन इकट्ठे अलग अलग हो। और इसके तहत सरकार चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाएं, अलग अलग ना हो। तो ये बिल लाने की बात चल रही है। इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है हाल फिलहाल में। जो फिलहाल की गवर्नमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे करवाने चाहते हैं ये, ठीक है। तो इसके तहत एक समिति गठित की गई है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और कहा गया है कि वन नेशन है वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र हो और एक चुनाव हो। तो इस प्रकार के बिल लाने के लिए एक समिति गठित की है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि द्रौपदी मुर्मू अब है, इनसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। अब बात करते हैं आगे। तो आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। करंट अफेयर जो पिछले दिनों की, 2 दिनों की, आज की और पीछे की अपडेट थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नए क्वेश्चन है, नए तरीके से समझ में आएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, लव यू।